हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलॉन। चलिए आज मैं सिखाती हूँ आपको एक अलग तरह की आईब्रो बनाना। आपने इनकी बिफ़ोर की देखी थी कितनी स्ट्रेट आईब्रोज थी, और आपने इनकी आफ्टर की अब आप देख रहे हैं कितनी पॉइंटेड आईब्रोज मैंने बनाई हैं और कितनी फिनिशिंग लग रही है इनकी आईब्रोज में। और मोटी भी हैं, मैंने ग्रोथ भी कम नहीं करी है। तो ऐसी आईब्रोज हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हैं और फेस पे बहुत ज़्यादा सूट भी करती हैं। और ज़्यादातर वुमेन्स ऐसी ही आईब्रोज कराना प्रेफर करती हैं, या तो पॉइंटेड में या तो कर्व शेप में, दो ही शेप होते हैं। और किसी किसी की तो आईब्रो हाई आर्क भी होती है, उनकी में वैसी ग्रोथ होती है फिर कि उनकी उठाव होता है उस आईब्रो में, तो हम स्लाइड आर्क दे देते हैं। पर ज़्यादातर ऐसी ही नॉर्मल में हम प्रेफर करते हैं पॉइंटेड वाली। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि इस तरह की आईब्रो हम किस तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस कर लीजिए, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आती हूँ। और कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए एडवांस में, तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आपने वीडियो में देखा है कि मैं सबसे पहले नीचे से ही जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसे ही क्लीन करती हूँ, और वैसा ही मैंने इसमें भी किया है। लेंथ के बाल बिल्कुल मैंने छोड़ दिए हैं, लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं की है, सिर्फ एक्स्ट्रा ही हेयर ग्रोथ क्लीन की है। और पॉइंटेड शेप देने के लिए उसके अकॉर्डिंग नीचे से ए शेप में हम क्लीन करते हैं। आप समझ गए होंगे, स्लाइट ए कर्व, माउंटेन शेप भी आप बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनकी क्लीनिंग करना स्टार्ट की है, और फॉरहेड भी मैं साथ साथ क्लीन करती जाऊँगी। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ऊपर से शेपिंग देने के बाद मैंने क्लाइंट को आईब्रोज दिखाई, उनको थोड़ी और पतली चाहिए थी, तो मैंने ग्रोथ में एंटर करके इनकी एक लाइन और क्लीन कर दी है, जिससे इनकी आईब्रो थोड़ी सी और पतली हो गई है। इनके चॉइस और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट चाहता है वो हमें करना ही पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। पर उनके फेस पे मीडियम आईब्रो ही अच्छी लगेगी, मीडियम ग्रोथ की, तो मैंने वैसी ही कर दी है। क्लाइंट को भी वैसी ही चाहिए थी। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से इनकी आईब्रो में शेप दे रही हूँ। इन कस्टमर की आईब्रोज़ में आगे की तरफ तो आप देख रहे हैं ग्रोथ है, लेकिन पीछे लेंथ की तरफ बहुत लाइट ग्रोथ है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, पतली आईब्रो है। पीछे की साइड, आगे की साइड हेल्दी ग्रोथ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लेंथ को शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बाल वैसे ही लाइट हैं, कम हैं, और हमने और क्लीन कर दिए तो इनकी आईब्रो शॉर्ट दिखेगी, और शॉर्ट आईब्रो कभी भी अच्छी नहीं लगती है। आगे से भी जब हम क्लीन करेंगे ना, तो नीचे से आप देखें कि एक एक बाल हमें ध्यान से शेप देना पड़ता है, कोई भी एक्स्ट्रा बाल नहीं निकलना चाहिए, वरना आईब्रो में गड्ढे दिखते हैं, पैचेस दिखते हैं, और आईब्रो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी ऐसे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हर एक पॉइंट, हर एक वीडियो, हर एक व्यू बहुत ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप, कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। और कई बार तो फ्रेंड्स मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ आईब्रो बनाते बनाते, क्योंकि कई कस्टमर्स ऐसे आते हैं, मैं नॉर्मली आईब्रोज़ का 40 रुपीज़ चार्ज करती हूँ विद फॉरहेड, लेकिन कई कस्टमर्स ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो 10 रुपये लगते हैं, हमारे यहाँ तो 15 लगते हैं, आप 10 ले लो, आप 15 ले लो। तो मुझे लिटरली ये चीज़ समझ नहीं आती है कि आप ऐसा क्या सोच के बोलते हो, क्योंकि आईब्रो बनाते वक्त सिर्फ हमारी सर्विस नहीं लगती है, हमारी बहुत सारी लाइटें लगती हैं, क्योंकि आपको एक एक बाल देखना होता है कि आपको दोनों आईब्रो सिमिलर चाहिए होती हैं, एक बाल भी ऊपर नीचे नहीं चाहिए होता। इतनी सारी लाइटें लगती हैं, थ्रेड लगता है, पाउडर लगता है, आफ्टर आईब्रोज आपका एस्ट्रिंजेंट या क्रीम लगती है, हमारी सर्विस तो वो है ही, वो जो लगती है। तो आप 40 रुपये में कुछ ज़्यादा पे कर रहे हो क्या, मुझे चीज़ समझ नहीं आती है। पता नहीं कुछ लोग इतना ऑडेसिटी कहाँ से लेके आते हैं, समझ नहीं आता बिल्कुल भी। लेकिन मैं तो बिल्कुल मना कर देती हूँ कि भाई मैं तो नहीं बना पाऊँगी, मेरा जो चार्ज है वो चार्ज है, आपको बनवाना है तो बनवाइए, नहीं तो आप वहीं बनवा लीजिए जहाँ 10 रुपये में बनाते हैं। एज सिंपल एज़ दैट। क्या आपके सैलून में भी ऐसा होता है? अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से डील करते हैं ऐसे कस्टमर्स के साथ, और क्या आपका माइंडसेट रहता है इस चीज़ को लेके। चलिए मूविंग ऑन, तो हम दूसरी आईब्रो भी बना रहे हैं। दूसरी आईब्रो में भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं नीचे से ही एक्स्ट्रा शेप देती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है इनकी वो क्लीन की है सबसे पहले मैंने। और नीचे से शेपिंग देते वक्त दूसरी आईब्रो में भी मैं सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रोथ ही क्लीन कर रही हूँ। लेकिन फिर अगर क्लाइंट को पतली आईब्रो चाहिए, जितनी मैंने सबसे पहले मैं मोटी बना के देती हूँ उसे, जितनी पॉसिबल होती है, जितनी मोटी से मोटी, तो मैं पहले उन्हें वही दिखाती हूँ। फिर अगर उसमें उन्हें चेंजेस चाहिए होते हैं, कुछ पतली करवानी होती है, तो फिर मैं पतली करती हूँ। मैं पहले ही पतली नहीं कर देती हूँ, क्योंकि हमें पतली से मोटी आईब्रो नहीं कर सकते हैं, हम मोटी से पतली आईब्रो कर सकते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, और पहले आप मोटा शेप ही बना के दिखाइए कस्टमर को। अगर वो सेटिस्फाइड है और उसे थोड़ा पतला चाहिए उसी शेप में, तो आप कर दीजिए। आप मोटे से पतला कुछ भी चेंज कर सकते हैं, शेप में भी और गाइडलाइन में भी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और जब आप आगे से नीचे की तरफ जब शेपिंग देते हैं ना, तो मैंने जैसे पहली आईब्रो में बताया था आपको कि आपको बहुत एक एक बाल करके आराम से निकालना है,
और आईब्रोज़ के ना नीचे ना वो थोड़ा गड्ढा होता है हमारी आईलिड्स के ऊपर, तो वहाँ पे आप बहुत संभाल के थ्रेड चलाइए क्योंकि वहाँ ना स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ रहती है, तो वहाँ कटाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ मोस्टली बहुत हल्की-हल्की छोटे-छोटे हेयर ग्रोथ रहती है जो क्लाइंट की क्लीन नहीं हो पाती है, और कई तो अंडर स्किन हमारे हेयर रहते हैं जो निकल ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्किन के अंदर रहते हैं। और क्लाइंट ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम समझते नहीं हैं एंड दे स्टार्ट टू आर्ग्यू कि आप तो निकालिए, आप तो क्लीन करिए, और इस चक्कर में उनके कट भी आ जाते हैं कई बार। तो ये चीज़ आपको खुद समझनी है, अपने क्लाइंट को भी समझानी है, कुछ तो करना ही होगा क्योंकि हमें अपनी आईब्रो शेपिंग अच्छे से अच्छी बना के देनी है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि कितनी अच्छी, कितनी परफेक्ट, कितनी पॉइंटेड माउंटेन शेप इनकी आईब्रो लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, और बिल्कुल मोटी लग रही है, बिल्कुल भी पतली नहीं की। जितना शेप होना चाहिए, जितनी थिकनेस होनी चाहिए उतनी ही थिक है, और कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लग रही है। दूसरी आईब्रो बनाने के बाद मैं पहली और दोनों आईब्रोज चेक कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा चेंजेस लग रहा था। फर्स्ट आईब्रो में थोड़ी मोटी लग रही थी आगे से, तो मैंने 1-2 बार निकाल के दोनों को इक्वलाइज़ कर दिया है, दोनों को सेम कर दिया है। दोनों आईब्रोज़ को इक्वलाइज़ करने के बाद आप एक बार क्लाइंट को चेक करवा लें। क्लाइंट को आईब्रोज़ के बीच के हेयर्स थोड़े लग रहे थे कि क्लीन नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे 2-3 बार थ्रेड चलवाया। वो समझ नहीं रही थी, तो मैं क्या करती, मैंने भी चला दिया। मैंने उन्हें बोला भी स्किन में कट आ सकते हैं, रैशेज़ आ सकते हैं, आप एक ही जगह पे बार-बार थ्रेड चलवाएंगी तो, बट शी डिडंट लिसन, तो उन्होंने मुझसे बीच में भी चलवाया। और उसके बाद आईब्रोज़ के नीचे भी इन्होंने मुझसे थ्रेड चलवाया, वहाँ पे जहाँ पे होल रहता है, गड्ढा रहता है, स्किन लूज़ रहती है। आप समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं कहाँ का कह रही हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे हेयर ग्रोथ रह जाते हैं जो क्लीन नहीं हो पाते। क्लाइंट का हाथ लग जाता है कभी-कभी, लेकिन मैंने क्लीन कर दिए थे फिर सारे। अब आप देख सकते हैं इनके आईब्रो का फाइनल लुक कितना ज़्यादा अच्छा आया है। अगर आपको मेरी वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आई हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं कल आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, देखती हूँ कल मैं आपके लिए क्या लेके आती हूँ। टिल देन टेक केयर गाइस, ध्यान रखिएगा अपनी अपने फैमिली का। मिलते हैं कल। सी यू। जय श्री राम, राधे राधे।